गुलिस्तान न्यूज में आप सभी का एक बार फिर वेलकम करते हैं। बहार का आमद है, खुबानी के फूल खिलते ही बहार का आगाज हो जाता है। आपको बताते चले, इस साल यूनियन टेरिटरी लद्दाख में टूरिज्म डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख की जानिब से एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल यूटी लद्दाख में बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 6 तारीख से एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल शुरू हुआ है और 18 तारीख तक लद्दाख के मुख्तलिफ मुकामात पे जहां जहां एप्रिकॉट को लेकर पोटेंशियल है वहां पे यह फेस्टिवल देखने को मिलेगा। कारगिल के दरफिक्स और गरकोन में यह फेस्टिवल खत्म हो चुका है, आने वाले वक्त में दूसरे मुकामात पे देखने को मिलेगा। लेकिन आज इस फेस्टिवल के हवाले से, एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल के हवाले से एक स्पेशल रिपोर्ट लद्दाख के एक और दूर दराज इलाका तुर्तुक त्यक्षी से हमने तैयार करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम इस रिपोर्ट में वहां के लोग चुली मिंदुक फेस्टिवल के बारे में, वहां के लोग क्या कहते हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस फेस्टिवल को लेकर वहां के लोग किस तरह के इंतजाम कर रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं त्यक्षी के लोग एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल के बारे में क्या कहते हैं और उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख आर.के. माथुर को भी दावत दी है इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं इब्राहिम सानी मौज़े त्यक्षी से आपके मुखातिब हूँ। चुली मिंदुक फेस्टिवल के मुतालिक मैं चंद बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। चुली मिंदुक जो है एक ख़ूबसूरत अंदाज़ में बहार आमद का एक दस्तक दे रहे हैं। तो चुली मिंदुक जो है खिलते ही ये समझ लेना चाहिए कि अब बहार जो है आ गया है। तो ये फेस्टिवल जो है इस साल जो है हमारे टूरिज़म डिपार्टमेंट बहुत खूबसूरत अंदाज में मुनक़िद करने जा रहे हैं। तो इस फेस्टिवल का मकसद जो है, इस फेस्टिवल का जो है असल मकसद जो है यहाँ पे हमारे पुराने ज़माने की हमारे कल्चर को उजागर करना और यहाँ पर टूरिज़म को बढ़ावा देना मतलूब है। बहरहाल ये फेस्टिवल अपने मुख्तलिफ़ अंदाज में मनाते आ रहे हैं। तो एक पुराने ज़माने में हमारे कल्चर यही था कि इस त्यौहार पर यानी चुली मिंदुक यानी खुबानी का फूल खिलते ही और खुबानी का फूल अपनी खूबसूरती उरूज पर पहुंचने पर यह फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हर घरों में जो है इस फेस्टिवल के दिन चबखूर बनाया जाता था और इसके साथ जो है ताज़ा मक्खन जो है इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये जब ये कोई अपने दोस्त यार और गरीब घरानों में जो है आटा और मक्खन भेजा जाता है। तो हर एक घर में ये फेस्टिवल मनाकर जो है इस चबखूर को खाने के बाद जो है लोग एक चौराहे पर जमा होकर वहाँ पे जो है अपनी ताकत का आजमाइश करते हैं। और इसी तरह जो है अब हमारे आप सब जानते हैं कि मौसम ख़ज़ा में हमारे इलाके से जो खूबसूरत परिंदे जो है माइग्रेन होकर गर्म इलाकों में चले जाते हैं। तो वहाँ से इस वक्त यानी चुली मिंदुक खिलते ही, खुबानी का फूल खिलते ही, खुबानी का फूल बड़े खूबसूरत तरीक़े पर खिलता है। तो वो इसका ये इशारा देता है कि वहाँ से हमारे जो है माइग्रेन परिंदे जो है वापस अपने इलाके में फिर दस्तक दे रहे हैं।
तो इनकी इस्तकबाल माना जाता है ये चिलिमिंदो बहार आमद का और वो परिंदों के आने के। तो परिंदे अपने मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ सुरीली आवाज़ में जो है गीत गा कर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। तो हमारे इलाके में अभी इस साल जो है हमारे टूरिज़म डिपार्टमेंट बड़े खूबसूरती अंदाज में बड़े ज़ोर शोर से और बड़े धूमधाम के साथ ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो इसके लिए हम हमारे सयाहों को जो बाहर मुल्क से तशरीफ़ लाते हैं या हमारे हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाते हैं, इन सब को मैं गुजारिश करता हूं कि आप सब तशरीफ़ फरमा कर हमारे इस फेस्टिवल में शामिल होकर इस फेस्टिवल को खूबसूरती दें और इस फेस्टिवल को जो है रौनक बख्शें। बहरहाल मैं आप सबको यही गुजारिश करता हूँ कि हमारे लद्दाखी भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि वहाँ तशरीफ़ लाएँ और हमारे इस फेस्टिवल की खूबसूरती को देखें और इस फेस्टिवल की मेन मकसद को देखें। तो हमारे कल्चर भी उजागर हो जाएंगे, हमारे टूरिज़म को भी बढ़ावा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब जुले। मैं मोहम्मद नज़ीर बॉर्डर विलेज टैक्सी पचेथंग और थंग का सरपंच इस समय आपसे मुखातिब हूँ। मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं 1971 में लिबरेट होके हिंदुस्तान का एक पार्ट बना है, एक हिस्सा बना है। तो अभी यहाँ पे सीज़न एप्रिकॉट ब्लूमिंग सीज़न शुरू होने जा रहा है। तो इसी सिलसिले में इन कोलैबोरेशन विद टूरिज़म डिपार्टमेंट यूटी ले हम यहाँ पे फेस्टिवल शुरू कर रहे हैं। तो इस फेस्टिवल में हम आप लोगों को ज़्यादा हमारे बल्ती ट्रेडिशन कल्चर और फूड हो या क्राफ्ट ज़्यादा हम डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, चाहे लोकल हो या फॉरेनर हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप लोग तशरीफ़ लाइए, आप लोग शामिल हो जाइए। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम या जुले। अस्सलाम वालेकुम जुले मैं कि टैक्सी पचेथंग जुलेथंग की इलाके में कि तन्मे वाला फेस्टिवल वाला चैरियत यानो दसंग है कि युल सुनपो संग सोचे और चिलमिंदो संग यसे नियत फेची यसे में कि वक़्त वो लेके कैसा सोचे इतिशे ते यंग लड़ा पाया टूरिस्ट टैक्सी नंबरदार हाजी अब्दुल कादिर ईरान गामी सामने दूसरे मुखातिब से नते लद्दाख से टूरिज़म डिपार्टमेंट ने छोकना ये चिलमिंदो है या चिलमिंदो नमो बात यार वाना गाय कर हमने ईरान गामा ले फुलिन वाना लद्दाख से मीडिया वाना तो हिंदुस्तान मीडिया या टूरिस्ट चीज़ हम लगे तो मैं फुलिन वाना ईरान गामा की ऐसा से या मैं ये तनमोला ना शख्स वाना जैसे कि वक्त पे उनके हबीब बाग है कि चार पे उनसे वाला के फुल बाइन वाला को से चिलमिंदो है जैसे ने वाला चिलमिंदो कोंसो मार्को सो कार्टो दिगा मा से वाला थोन है वाला चिलमिंदो को जो नहीं सो मैं या मार्को मिंदो तो मंदो हो चिली वाइन वाला कार्टो मिंदो को या खलमानिन वाला जैसे ये स्किल वाला इंशाल्लाह यहाँ जा सिंह में नहीं दांती है शख्स में नदी मिंदो कामा से ऐसे वाला ने दी तन्मो या ना ना वाला संग इमाना संगे चिलमिंदो को तन्मो दे तन्मो बाई वाना दूसरे संगे जो माते लद्दाख से टूरिज़म में या डिपार्टमेंट ने सोनो यदि सामने करो में जो इंदाज बसे हैं मदद में शामिल दूसरे ये तन्मो बाई वाना ये इरान का माल यार आज भी शर्म सोच रहे वाना इरान दिया मेन बोले टूरिस्ट या डिपार्टमेंट टूरिस्ट ना बाकी अन्य टूरिस्ट या माते लद्दाख टूरिस्ट सामने है शख्स है इंशाल्लाह ये तन्मो लेकिन कैसे वो वाना ते जगह इरान का माल जो फुल बाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जुले मैं कि टैक्सी पचेथंग जुलेथंग की इलाके में कि तन्मे वाला फेस्टिवल वाला चैरियत
야노 도상 이게 이루 순도상 소서 줄민노상 야선 요 터지 야선 터지 야선 여기 waktu lagi kasih sunset itu saya yang lea paya turis paya tisu ini yang ayah tamu wala tiada yang sama sering sung yang la ne terana mamu sukria yang ayah tamu macam gula mamu yang ayah sok tamu अस्सलाम वालेकुम आदाब जुले मैं मोहम्मद नज़ीर बॉर्डर विलेज टैक्सी पचेथंग और थंग का सरपंच इस समय आपसे मुखातिब हूँ। मेरे पीछे जो आप इलाका देख रहे हैं 1971 में लिबरेट होके हिंदुस्तान का एक पार्ट बना है, एक हिस्सा बना है। तो अभी यहाँ पे सीज़न एप्रिकॉट ब्लूमिंग सीज़न शुरू होने जा रहा है। तो इसी सिलसिले में इन कोलैबोरेशन विद टूरिज़म डिपार्टमेंट यूटी ले हम यहाँ पे फेस्टिवल शुरू कर रहे हैं। तो इस फेस्टिवल में हम आप लोगों को ज़्यादा हमारे बल्कि ट्रेडिशन कल्चर और फूड हो या क्राफ्ट ज़्यादा से हम डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हो, चाहे लोकल हो या फॉरेनर हो, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आप लोग तशरीफ़ लाइए, आप लोग शामिल हो जाइए। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम या जुले। मैं गोबा अली आखिरी सरहद टैक्सी पचेथंग थंग के जानिब से आप तमाम देशवासियों से मेरा अपील है कि इस वक्त युलिमिंदो मेला शुरू होने जा रहा है टूरिज्म डिपार्टमेंट की मदद से। तो ये बहुत खूबसूरत नज़ारा होगी और दिलकश नज़ारा होगी और इसके साथ साथ सिर्फ जुर्मिंदों से रिलेटेड कई किस्म के फूल इस वक्त खिले हुए मिलेंगे आपको। न्यूजा, बादाम, आलू बुखारा और उसके बाद एक रेड एप्पल कहते हैं, उसका भी इस वक्त फूल खिला हुआ है। तो इस नज़ारा को देखने के लिए तमाम देशवासियों से मेरा अपील है कि आप लोग आइए और मज़ा लीजिए और यहाँ के नज़ारा, यहाँ की खूबसूरती का आप लोगों को मज़ा मिलेंगे। तो अपील है कि इस सरहद पे आके, आखिरी सरहद पे आके यहाँ पर लोग किस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितना खूबसूरत फूलों के बीच में बैठे हैं, कितना खूबसूरत फ्रूटों के किस्म में बैठे हैं। तो आप लोग इसका मज़ा लीजिए, हमारा अपील है। तो आखिर में आप लोगों से फिर एक दोबारा अपील करते हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को हम एक बार और तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि एक बहुत बड़ा मेला टैक्सी थंग एंड पचेथंग के बीच में मनाए जा रहे हैं। अब ये सारे नज़ारा देख रहे हैं, इसमें आपको यहाँ पर एक ही किस्म का आपको कलर दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ गाँव में और मुख्तलिफ इलाकों में आपको लाल, पीला, नीला, हरा भरा सारे फूलें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये यहीं पे मैं आपको आखिर में अपील करते हैं, इस प्रोग्राम को कामयाब बनाइए। तो टैक्सी को एक बार आप लोगों को खिदमत करने का मौका दीजिए। खुदा हाफिज। चलिए, आपने देखा टैक्सी के लोगों की जुबानी की एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल के बारे में, किस तरह की तैयारियां वो वहां पे कर रहे हैं और जो विजिटर्स हैं उनके लिए किस तरह की मेहमान नवाजी वहां के लोग करना चाह रहे हैं, ये हमने आप तक पहुंचाया। और आपको बताते चले, इस फेस्टिवल का मेन मकसद यही है कि लद्दाख को टूरिज्म मैप में और भी आगे लेके जाए। जिस तरह से देश और दुनिया के दूसरे मुकामात पे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है, चेरी ब्लॉसम को लेके बहुत बड़ा टूरिज्म पोटेंशियल देखने को मिलता है, इसी तरह से लद्दाख में एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल टूरिज्म के हवाले से एक बहुत बड़ा पोटेंशियल बन सकता है। इस फेस्टिवल को आने वाले वक्त में और भी बड़े पैमाने पे अगर ऑर्गेनाइज किया जाता है। और इस फेस्टिवल में बहुत सारे और भी एक्टिविटीज देखने को मिलेंगे, जिसमें खासकर कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, लोकल शोकास होंगे, हैंडलूम हैंडक्राफ्ट के शोकासेस वहां पे लोकल्स की तरफ से किया जाएगा। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ, मूसा तुमेली के साथ मोहम्मद इसाक।